छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में बड़ा रेल हादसा हो गया। लाल खदान स्टेशन के पास मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे, आरपीएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। हादसे के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिग्नल या तकनीकी गड़बड़ी की आशंका बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की रजत जयंती पर होने वाले भव्य सूर्य किरण एयर शो की रिहर्सल आज नए रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर हुई। भारतीय वायुसेना की टीम ने 9 फाइटर विमानों के साथ आसमान में शानदार करतब दिखाया। रिहर्सल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्य कार्यक्रम 5 नवंबर को होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। इस एयर शो का उद्देश्य लोगों को भारतीय वायुसेना की शक्ति, तकनीकी क्षमता और कौशल से अवगत कराना है। शहर में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है। संघ के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हर बार शासन द्वारा धान खरीदी के नियमों में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ता है। सर, आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सहकारी समितियों के माध्यम से होती है, चाहे धान खरीदी हो, राशन वितरण हो, अल्पकालीन ऋण वितरण हो। सारे कामों का छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समितियों कमीशन देती है, लेकिन बहुत कम कमीशन देती है, जिससे हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। हमारा एक पहले मांग ये रहा है कि सरकार जो है हमको 7वें वेतनमान दे दे और सारे कमीशन अपने पास रखे, क्योंकि समितियों के लाभ और हानि के आधार पे हमारे कर्मचारियों को मानदेय मिलती है। आप देख रहे हैं कि जैसे गत वर्ष धान खरीदी हुई है, जिसका भी कई जगह आज समितियों में धान उठाव शेष है, तो इससे रीढ़ की हड्डी जो सहकारी समितियां हैं वो कमजोर हो जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का एक उद्देश्य है कि सहकारी समितियों में सहकार से समृद्धि लानी है। तो सहकार से समृद्धि कैसे आएगी? धान खरीदी 2 वर्षों से निरंतर 23-24 और 24-25 में धान का उठाव नहीं हुआ। उसके सुखद है मार्केट द्वारा हमारे कमीशन से काट गई। हमारे कर्मचारियों को 7-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, जहाँ सुने शॉर्टेज आए प्रोत्साहन नहीं मिल रही है। और यहाँ तक हमारे जो हमारे ऑपरेटर साथी हैं 2007 और 8 से काम कर रहे हैं, 18 साल हो गया, उसको आउटसोर्सिंग को ले दे के बंद करके 6 महीने का वेतन दे रहे हैं। तो पूर्व के भांति 12 महीने की तनख्वाह देते हुए इसको विभाग तय करके नियमितीकरण किया जाना चाहिए। आप देखें गत वर्ष सीधी भर्ती जिला सहकारी बैंकों में व्यापम के भर्ती के माध्यम से हुई है। नियमता 50% हमारे समिति कर्मचारियों से किया जाना है, वो नहीं कर रहे हैं। प्रबंधकीय अनुदान आज अन्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान, 8वें वेतनमान, भारत सरकार अब 9वें वेतनमान की तैयारी कर रही है धीरे धीरे 8वें के बाद। हमारे कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, ये दुखद समाचार है। जो 2000, 4000, 10,000 में काम करते हैं उसको तनख्वाह मिल नहीं रही है। तो ये आज पूरे 2058 सहकारी समितियों में तालाबंदी है। वहाँ के जो दैनिक कर्मचारी वो भी हमारे साथ है, चूंकि सेवा नियम में उसे बोनस अंक दिया जाए, हमने मांग किया है ताकि बाहर से भर्ती ना हो और उसको विभाग में उनको जगह मिलना चाहिए। और जो हमारे संविदा ऑपरेटर भी हमारे साथ में आज धान खरीदी की तैयारियां बंद है। प्रबंधक ताला लगा समिति में हड़ताल स्तर पे आ गए हैं। दैनिक कर्मचारी भी आंदोलन में आ गए हैं, ऑपरेटर संघ आ गए हैं। वहाँ धान का पंजीयन बंद है, राशन वितरण बंद है और धान खरीदी की तैयारी बंद है। ऐसे में 17 नवंबर को धान खरीदी पूर्णतः बाधित हो सकती, क्योंकि समितियों में ताला लगे तो काम कौन करेगा। और यदि सरकार छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक अधिकारी वहाँ कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी को संपूर्ण धान खरीदी के साथ साथ परिवहन तक उसकी जिम्मेदारी दिया जाए। महासमुंद जिले के बारनवापारा क्षेत्र के हरदी गांव में 3 साथी, 2 वयस्क और 1 शावक कुएं में गिर गए। सूचना मिलते ही एसडीओ कृष्णू चंद्राकर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से रैंप बनाकर करीब 3.5 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी हाथी सुरक्षित रूप से जंगल की ओर लौट गए। विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों के दल से दूरी बनाए रखने की अपील की है। बताया जा रहा है कि पिछले 15-20 दिनों से हाथियों का झुंड बारनवापारा क्षेत्र में सक्रिय है।
कांकेर जिले के पंखांजुर विकासखंड के आनंदपुर गांव से शिक्षक की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल छुट्टी के बाद शिक्षक ने बिना जांचे कक्षा में बैठी एक बच्ची को अंदर ही बंद कर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और घर चला गया। कुछ देर बाद जब परिजन बच्ची को खोजने पहुंचे तो कक्षा के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर बच्ची को बाहर निकाला गया। परिजनों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है, जबकि स्कूल शिक्षक अपनी गलती स्वीकार करने से बचते नजर आए। सर स्कूल में सुबह आए, फिर स्कूल छुट्टी हुआ, ये घर नहीं है। बस वाले को पूछा हूँ तो बोल रहा है मेरे गाड़ी में स्कूल से नहीं चढ़े हैं। तो हम लोग जब स्कूल में आए, स्कूल में आके मैं दीवार कूद के जाके अंदर जब आवाज़ लगाया तो मेरा बेटी स्कूल के अंदर बंद मिला। 1.5 घंटा से शाम को हम लोग को 4:30 बजे छुट्टी है, 5:30 बजे हम लोग को मालूम पड़ा। बच्चे स्कूल में बस में नहीं गए हैं, तो हम लोग मम्मी वहीं पे खड़ी थी लेने के लिए। अभी जब बस गए हैं तो मिला नहीं, तो मेरे को बताएं कि ऐसा ऐसा है, वो बस में आई नहीं है। तो मैं लापरवाही हुई है। हाँ, लापरवाही हुई है। मैं तुरंत भाग के स्कूल में आया और मेरे साथ मेरे चाचा लोग भी आए हैं। आने के बाद अंदर घुसा हूँ, घुस के जाके देख रहा हूँ बंद था, और जो ताला लगा हुआ था बाहर से, अंदर में लाइट भी बंद था, तो अकेली अंदर थी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ऐसा लापरवाही आगे जाके मत हो और ये सबका सुधार होना चाहिए। राजधानी रायपुर के खारू नदी तट स्थित महादेव घाट में 4 से 6 नवंबर तक पारंपरिक पुन्नी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियां जोरों पर है। नगर निगम रायपुर और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा नदी तट, शिव मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रसिद्ध महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु स्नान, पूजा और दान करने पहुंचते हैं। इस बार भी मेले को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में खासा उत्साह है।